हेलो बच्चों, आज हम जीडीपी के बारे में जानेंगे। सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, इसे समझते हैं। इसे शॉर्ट में जीडीपी कहते हैं। सकल यानी टोटल, घरेलू मतलब घर यानी अपने क्षेत्र या देश में, और उत्पाद को तो आप जानते ही हैं, पैदावार। इस तरह किसी भी क्षेत्र या देश में जितने भी घरेलू उत्पाद होते हैं उनके टोटल को जीडीपी कहेंगे। लेकिन इसके लिए कुछ बेसिक बातें को जानना ज़रूरी है, जैसे राजनीतिक सीमा, वस्तु और सेवा वर्ष या वित्तीय वर्ष, अंतिम मूल्य। राजनीतिक सीमा यानी सरकार के जितने भी भूमि या समुद्र पर अधिकार है उस पर जो भी उत्पादन होता है, चाहे वे वस्तु हो या सेवा। सेवा यानी हमें जो सेवा प्रदान करती है, जैसे बस, हवाई जहाज़, मोबाइल की सेवा आदि, क्योंकि ये हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और बात करा सकते हैं, इसलिए हम इन्हें सेवा कहेंगे। वर्ष को तो आप जानते ही हैं। हमारे देश भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष रहता है। अब अंतिम मूल्य को समझते हैं। मान लीजिए कोई किसान जूट की फसल लगाता है और उसका लागत 200 रुपये आता है। जब वह बाजार में या मंडी में बेचता है तो उसे 300 रुपये मिलते हैं। इसके बाद ये उद्योग में धागा बनाने के लिए जाता है तो वहाँ इसका दाम 400 रुपये हो जाता है। धागा बनने के बाद ये कपड़े के उद्योग में जाता है, जहाँ इसकी कीमत 500 रुपये हो जाती है। जब यहाँ पर इसके चादर बनाया जाता है, इसके बाद ये बाज़ार में आ जाता है। ये बाज़ार में 600 रुपये में बिकती है, तो ये 600 रुपये को ही हम अंतिम मूल्य कहेंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी भी देश या क्षेत्र में 1 साल के अंदर राजनीतिक सीमा में होने वाले सभी घरेलू उत्पाद, वस्तु और सेवाओं के अंतिम मूल्य को जीडीपी कहेंगे। मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में कंपनी खोलती है तो उसकी जीडीपी भी हमारे देश की जीडीपी में शामिल हो जाएगी, क्योंकि वे हमारे राजनीतिक सीमा के अंदर आ जाते हैं। जीडीपी से किसी भी देश के विकास का पता चलता है। अगर जीडीपी अधिक है तो देश में विकास भी अधिक होगा, अगर जीडीपी कम है तो देश के विकास भी कम होगा। अभी हमारे देश में जीडीपी बहुत ही कम है। आपको जीडीपी समझ में आ गया?